बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामाईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। जब बनी इसराइल में नफ़रत, हसद और मिसाकीन पर जुल्म बढ़ने लगा तो अल्लाह पाक ने अपने नबी ईसा मसीह को उनके लिए मुंतखब किया। तो यूँ अल्लाह के नबी ईसा मसीह बनी इसराइल के बड़े बड़े आलिम और मोतबर लोगों से कहने लगे कि क्यों जुल्म करते हो, गरीबों का हक क्यों खाते हो। ऐ लोगों, हकीकी अल्लाह वो है जो सब इंसानों को बराबर के हकूक़ देता है, जिसके नज़दीक अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं, काले रंग वाला और सफ़ेद रंग वाला बराबर हैं। लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे और फिर अल्लाह के नबी अल्लाह की निशानियाँ ज़मीन पर ज़ाहिर करने लगे। आप अलैहिस्सलाम को मसीह इसलिए कहा जाता है क्योंकि मसीह का मतलब कसरत से ज़मीन पर सियाहत करने वाला या हाथ फेरने वाला, क्योंकि अल्लाह ने आपके हाथ में शिफा रखी थी। आप नबीना की आंखों पर हाथ फेरते थे तो वो देखना शुरू कर देता था। कोढ़ के मरीज़ जिससे पूरी दुनिया नफरत करती थी, आपके मुबारक हाथ जब किसी कोढ़ के मरीज़ पर लगते थे तो वो अल्लाह पाक के करम से सेहतयाब हो जाता था। आप मट्टी के परिंदे बनाकर जब फिज़ा में फेंकते थे तो वो मट्टी के परिंदे ज़िंदा होकर उड़ना शुरू हो जाते थे। और जब भी आप किसी मुर्दे के ऊपर हाथ रखते थे तो वो अल्लाह के फजलो करम से ज़िंदा होकर बोलने लगता था। बनी इसराइल के लोगों ने जब ये मौजज़ात देखे तो दिन ब दिन आपकी बातें करने लगे, आपको अल्लाह पाक का नबी तस्लीम करने लगे। बस यही डर उस वक्त के जालिम बादशाहों को खाने लगा कि कहीं हमारी हुकूमत ख़त्म ना हो जाए, लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी समझकर बादशाह ना बना दें। तो बस बनी इसराइल के बादशाह अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने की साजिश करने लगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी कौम से मुखातिब होकर फरमाने लगे, ऐ लोगो, अल्लाह से डरो, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ ताकि तुम आपस में मोहब्बत, प्यार और अमन के साथ ज़िंदगी बसर कर सको। कुछ लोग आप पर ईमान ले आए, कुछ लोग आपके साथ रहने लगे और कुछ लोग वक्त के बादशाहों के साथ आप अलैहिस्सलाम को शहीद करने की साजिश में उठ खड़े हुए। तारीख ने लिखा कि आपके साथ 12 हवारी थे, लेकिन उनमें से कुछ का ईमान मुकम्मल ना था। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए बनी इसराइल के बादशाहों ने उन हवारियों को ख़रीदना चाहा। उनमें से एक, जिसका नाम यहूदा था, उसने वक्त के बादशाह के सामने अपने आप को बेच दिया और ये कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है। और यूँ यहूदा उन लोगों के लिए जासूसी करने लगा। उन दिनों अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मजहबी त्यौहार मनाने के लिए बैतुल मक़दस आए हुए थे। खाना खाने के बाद आप शहर से बाहर आते हैं और कशमनी नामी एक जगह पर रात गुजारने के लिए रुक जाते हैं और अपने शागिर्दों से अलग होकर अल्लाह से मुखातिब होते हैं कि ए अल्लाह, मैं जानता हूँ कि यहाँ के बादशाह और उलमा मुझसे नफ़रत करते हैं और मुझे कत्ल करना चाहते हैं। ऐ मेरे खालिक, मेरी मदद फरमा और मुझे इनके शर से निजात दे। बस इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के साथ नाजिल होते हैं और फरमाते हैं, ऐ मरियम के बेटे, अल्लाह फरमाता है कि आज रात तुझे इस ज़मीन से आसमानों की तरफ उठाएगा, तेरा रब तुझे इन लोगों के शर से बचाएगा और वो लोग जिन्होंने तेरी तालीमात को तस्लीम किया, अल्लाह उन्हें मुशरिक और काफिर लोगों पर फजीलत बख्शेगा और क़यामत के दिन अल्लाह ऐसे इख्तिलाफात का फ़ैसला करेगा। ऐ रूहुल्लाह, तेरी बुलंदी का वक्त आ पहुँचा है। बस अल्लाह ने एक अजीब मौज़ा दिखाया कि यहूदा का हुलिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा हो गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने आसमानों की तरफ बुलंद कर दिया। बस जैसे ही बादशाह के लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करने के लिए वहाँ आए तो उस जासूस यहूदा को गिरफ़्तार कर लिया, क्योंकि अल्लाह ने उसकी सूरत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी थी। और यूँ अल्लाह ने बनी इसराइल के सख्त दिलों पर मोहर लगा दी और वो फ़ख्र से ये कहने लगे कि हमने मरियम के बेटे और अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। उन्होंने ये समझा कि हमने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा रखा है, बल्कि हकीकत तो ये थी कि वो इस मामले में गलतफहमी का शिकार थे। उनमें से कुछ लोग हैरत से यहूदा को देख रहे थे कि इसका चेहरा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कोई भी खूबी इसमें नज़र नहीं आ रही। वो बस अपने वहम गुमान की पैरवी कर रहे थे। हकीकत तो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कत्ल नहीं किया था, क्योंकि अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सही सलामत आसमानों की तरफ बुला दिया था और अपनी जगह इनायत फरमाई और क़यामत से पहले अल्लाह पाक उनको फिर से ज़ाहिर करेगा और दुनिया के नज़दीक हक़ व बातिल को वाज़ा कर देगा। बेशक वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए जान पाकिस्तान टीवी को देखते रहें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।